आज हम कंटिन्यू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को। आज हमने 3D ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। सही है। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है। इसमें आपके पास देखो एक क्या बना हुआ है, ट्रायंगुलर प्रिज्म बना हुआ है। ट्रायंगुलर प्रिज्म आपको पता है 3D फिगर होता है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। सही है। तो क्या बोल रहा है, ABCD रिप्रेजेंट्स द रेक्टेंगुलर स्लोपिंग सरफेस। आपके पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है ये पूरा। ABCD देखो, ABCD ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। सही। सही है, लेकिन ये स्लोपिंग सरफेस है, ये स्लोप में है। सही है। ये इंक्लाइंड सरफेस है, लेकिन ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर है। सही है। अच्छा, इसी तरह बोल रहा है ABEF। ABEF ये क्या बोल रहा है, ये एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है। मतलब ये ग्राउंड पे है, ये हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है नीचे वाला। ये आपका एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है। और बोल रहा है CE, ये रहा CE, CE लाइन ये रही, एंड DF ये दोनों वर्टिकल लाइंस है। ये बोथ आर वर्टिकल। तो मतलब जब भी कोई भी वर्टिकल लाइन होती है ग्राउंड के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। सही है। अच्छा, आगे बोल रहा है CBE इज 15 डिग्री एंगल, क्योंकि देखो बी के ऊपर सिंबल है, ये नोटेशन है एंगल की। तो CBE वाला जो एंगल है आपके पास वो 15 डिग्री है। कौन सा? CBE। तो आपके पास ये जो ट्राइंगल है CBE, इसमें जो बी वाला एंगल है वो 15 डिग्री है। डीसी साइड की लेंथ कितनी है? देखो डीसी साइड की लेंथ गिवन दी हुई है 5। सही है, 5 मीटर। इसी तरह एडी साइड की लेंथ है 2 मीटर, गिवन दी हुई है। सही है। अच्छा, तो आपको पता है कि ये क्या है, ABCD एक रेक्टेंगल है। अगर DC 5 होगा तो फिर AB भी 5 होगा, और अगर AD 2 है तो फिर BC भी क्या होगा, 2 होगा। सही है। अच्छा, पार्ट नंबर 1 में बोल रहा है कैलकुलेट AC। आपको किसकी लेंथ निकालनी है? AC की। देखो AC एक डायगोनल है, इस डायगोनल की लेंथ निकालो। सही। तो आपके पास ये जो ABCD, ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के दो अपोजिट पॉइंट्स A और C को ज्वाइन करके आपने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। सही है। तो रेक्टेंगल में जैसे ही एक डायगोनल ड्रॉ करते हो तो दो ट्राइंगल्स बनते हैं, और मजे की बात है दोनों इक्वल होते हैं। बोथ आर इक्वल ट्राइंगल्स एरिया वाइज। सही है। और साथ में ये राइट ट्राइंगल्स भी होंगे। क्या होंगे? राइट ट्राइंगल भी, क्योंकि रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का हर एक एंगल क्या होता है? 90। ये भी 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है। अच्छा, ये वाला एंगल आपका 90 है, ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो आपको पता है 90 डिग्री एंगल के जो सामने वाली साइड होती है, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड, दिस इज हाइपोटेन्यूज। सही है। तो ये आपका AC हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि राइट ट्राइंगल है ये। सही। और AB जो 5 है ये बेस हो जाएगा, और जो BC ये आपका आपके पास 2 है, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एक राइट ट्राइंगल है, दो साइड्स गिवन है, तीसरी निकालनी है। सिंपल, आप क्या यूज करोगे? पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस की वैल्यू 5, उसका स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू 2, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2, उसका स्क्वायर। सही। तो 5 का स्क्वायर 25, प्लस 2 का स्क्वायर किया 4, दोनों का ऐड किया 29। 29 का रूट लोगे तो AC साइड की वैल्यू आ जाएगी, AC की लेंथ आ जाएगी 5.39 मीटर। क्यों? क्योंकि AC स्क्वायर आ रहा था, AC स्क्वायर आ रहा था 29। हमें AC स्क्वायर ने AC फाइंड करना था, तो इसलिए हमने दोनों साइड पे रूट ले लिया। स्क्वायर रूट कैंसिल, AC की वैल्यू √29, मतलब 5.39 आ गया। हर एक साइड की लेंथ मीटर है, तो AC की भी लेंथ मीटर होगी। अच्छा, मैंने ये वाला ट्रायंगल यूज किया, आप ये वाला ट्रायंगल यूज करके कर लो, आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में एक डायगोनल ड्रॉ करने से दो इक्वल ट्रायंगल्स बनते हैं। सही है? चलो, पार्ट नंबर टू में बोल रहे कैलकुलेट CE। क्या फाइंड करना है? CE की लेंथ निकालनी है। देखो ये CE, ये रहा CE, ये वाली लेंथ निकालनी है। CE क्या है? वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो ये राइट ट्रायंगल बन गया, ये वाला जो BCE ट्रायंगल है राइट बन गया। तो CE फाइंड करना है। CE के सामने वाला आपको पता है 90 डिग्री है, ये वाला E वाला एंगल, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा। और ये BC हाइपोटेन्यूज है, और ये 2 है, क्योंकि AD 2 है तो BC भी 2 है, हाइपोटेन्यूज गिवन है। और CE, और आपके पास जो है वो 15 डिग्री एंगल देखो गिवन दिया हुआ है। तो जिस साइड पे एंगल होता है वो बेस होता है। सही है।
तो थर्ड साइड सीई क्या होगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालना है, एंगल गिवन है और हाइपोटेन्यूज गिवन है, राइट ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हो जाएगा इजीली। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे क्योंकि हाइपोटेन्यूज गिवन है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है, जिसमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर है। तो आपने बोला साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन यूज कर सकते हो क्योंकि साइन में परपेंडिकुलर हाइपो आता है, हाइपोटेन्यूज आता है। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, सही है। परपेंडिकुलर क्या है, सीई, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज आपके पास 2 है, थीटा कितना है 15, 2 इधर डिवाइड में साइन 15 के पास आके मल्टीप्लाई हो गया। साइन 15 मल्टीप्लाई 2 कर लोगे तो सीई की वैल्यू आ गई, सीई की लेंथ आ गई 0.5176। हर एक साइड का यूनिट मीटर है तो इसका भी मीटर होगा, सही है। चलो पार्ट नंबर थर्ड में बोल रहा है एफ ए ई, और ए के ऊपर जो है वो नोटेशन ऑफ एंगल है, तो एंगल एफ ए ई फाइंड करना है। देखो एफ ए ई, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला, सही है। तो आपके पास ये जो क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है, ग्राउंड पे बेस पे, सही, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है, सही है। कौन सा, ए बी ई एफ, ये वाला ए बी ई एफ। तो इसमें इसने क्या किया, ए और ई ये दोनों अपोजिट पॉइंट से इनको ज्वाइन करके एक डायगोनल बना लिया। तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होगा, ये जैसे ही डायगोनल बनेगा दो इक्वल ट्रायंगल्स बन जाएंगे, सही है। तो इस ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल में क्या है, एक एंगल फाइंड करना है, कौन सा, ए एफ ई वाला जो ट्रायंगल है इसमें ये एंगल ए निकालना है, सही है। अच्छा, तो मैंने इधर बना लिया इसको, देखो क्या है, ये जो मेरे पास स्लोपिंग सरफेस है, मैं सॉरी ग्राउंड हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है वो बना लिया, ए बी एफ ई। तो ए ई को ज्वाइन किया, सही, तो डायगोनल बन गया ये। मुझे कौन सा एंगल फाइंड करना है, एफ ए ई, मतलब ये वाला, ए वाला थीटा डिग्री, ये मुझे फाइंड करना है, सही है। अच्छा, मुझे पता है कि ये रेक्टेंगल है, तो ये अगर 5 है और ये सामने वाली भी 5 होगी तो उसके सामने वाली एफ ई भी कितनी होगी, 5, क्योंकि रेक्टेंगल है ये, सही है। अच्छा, एफ ई 5 हो गई, और बाकी साइड्स कितनी होंगी, बाकी साइड्स की क्या लेंथ होगी वो हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। अच्छा, मुझे क्या फाइंड करना है, जो मेरे पास जो है वो एक साइड तो है, सही है, 5 5, बाकी मुझे एक साइड और पता चल जाए, मैंने निकाली हुई है ऑलरेडी, कैसे निकालूंगा देखो। हाँ, मेरे पास ये वाला ट्रायंगल है बी सी ई। मुझे बीई वाली साइड निकल सकती है इधर से, बिल्कुल, क्योंकि बी सी ई ट्राइंगल कौन सा है, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं इस पे, क्योंकि बी सी भी गिवन है 2, और सीई अभी निकाली है, फाइंड किया 0.5176, तो बीई आ जाएगी। तो हमने बोला ये राइट ट्राइंगल है, 90 डिग्री एंगल ई जो है वो 90 डिग्री है। इसके सामने वाली जो साइड है बी सी, दिस इज हाइपोटनियस, तो हाइपोटनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस हो गया बीई उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर सीई उसका स्क्वायर। बी सी कितना है, 2, 2 का स्क्वायर, बी सीई कितना निकाला 0.716 उसका स्क्वायर, प्लस का है लेफ्ट पे आके माइनस, इन दोनों को माइनस किया और रूट ले लिया, तो बीई की वैल्यू आ गई 1.93। तो बीई 1.93 है तो इसका मतलब एफ ए भी कितना होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है ये भी ना 1.93 होगा, सही है। अच्छा, रेक्टेंगल है तो ये एंगल एफ ए 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला हाइपोटनियस ए ई, फाइंड ए ई हाइपोटनियस है, सही। अच्छा, और आपके पास जिस साइड पे एंगल थीटा है वो बेस है, 1.93 बेस हो गया और 5 परपेंडिकुलर है, सही है। तो आपके पास बेस है, परपेंडिकुलर है, सही, और आपको एंगल निकालना है, और आपको पता है कौन सा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करो, tan वाला यूज हो गया, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 डिवाइड बाय बेस की वैल्यू 1.93, दोनों को डिवाइड किया, tan इनवर्स निकाला, तो आपके पास एंगल की वैल्यू आ गई 68.89 डिग्री, और ये कौन सा एंगल आ रहा है, एफ ए ई वाला एंगल आ गया, 68.89 डिग्री आ गया, सही है। तो ये पार्ट थर्ड भी इसका हो गया। इसमें देख लो कुछ पूछना है, ये पार्ट ए की है, अभी हमने क्वेश्चन 14 का पार्ट ए के तीनों पार्ट्स किए, सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 14 का पार्ट बी करना है। क्वेश्चन 14 के पार्ट बी में देखो, फर्स्ट पार्ट, एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल की 3 साइड है, एक 10 गिवन है, एक 9 और एक बी है, सॉरी एक 6 है, तीनों साइड ट्राइंगल की गिवन है, ये वाला एंगल थीटा फाइंड करना है। A triangle has sides 10 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री, और एंगल कितना है, थीटा डिग्री, सही, डायग्राम में सब कुछ गिवन है। कैलकुलेट थीटा, ये एंगल थीटा फाइंड करना है, सही है। अच्छा, ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है और पहला एंगल, फर्स्ट एंगल फाइंड करना है। अगर एक ही एंगल की बात होती है तो हमें पता है हम कौन सा रूल लगाते हैं, कोसाइन रूल, हमने कोसाइन रूल लगा दिया। थीटा डिग्री जो हमने एंगल थीटा ये वाला फाइंड करना है, इसके सामने वाली साइड क्या है, 10,
तो टेन स्क्वायर, जो एंगल जो फाइंड करना होता है, उसके सामने वाली साइड बिल्कुल सेपरेट आती है एक साइड पे, टेन स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, नाइन स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर माइनस टू, माइनस टू इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, नाइन से भी सिक्स से भी, और आ जाएगा कॉस के साथ ये एंगल, इन दोनों साइड नाइन और सिक्स के दरमियान में बनने वाला एंगल कॉस के साथ आ जाएगा। ये पूरी नेगेटिव वैल्यू राइट पे आके पॉजिटिव वैल्यू, टू मल्टीप्लाई नाइन मल्टीप्लाई सिक्स करोगे 108 हो गया। नाइन का स्क्वायर 81, सिक्स का स्क्वायर 36, टेन का स्क्वायर 100, प्लस का है माइनस का हो गया लेफ्ट पे राइट पे आके, इन दोनों को ऐड किया, 100 से माइनस किया, 17 आ गया। 108 इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, 17 डिवाइड बाय 108 किया तो एक 0.17, हमें एंगल थीटा फाइंड करना है, तो कॉस दूसरी साइड पे जाके कॉस इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू निकालेंगे, एंगल थीटा कितना आ गया, 80.21 डिग्री। सही है, तो ये एंगल थीटा आ गया इजीली। पार्ट टू में क्या बोल रहा है, द ट्राइंगल के जी एच, आपके पास एक ट्राइंगल है के जी एच, है साइड, इसकी एक साइड ए सेंटीमीटर है, दूसरी बी है और तीसरी सी है, एज शोन इन द डायग्राम। सही है, इट इज गिवन दैट, गिवन दिया हुआ है के जी एच, कौन सा एंगल, जी वाला, क्योंकि जी मिड में, तो ये जो जी वाला एंगल है ऑप्टियूस एंगल है, इज एन ऑप्टियूस एंगल। सही है, तो एक ऑप्टियूस एंगल है, तो इसका मतलब ये ऑप्टियूस एंगल ट्रायंगल है, तो बाकी दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल, बोथ आर एक्यूट, के वाला और एच वाला एंगल एक्यूट है। अच्छा, कॉपी एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट, कॉपी मतलब ये चार सिंबल, चार सॉरी फाइव सिंबल्स में से कोई भी एक सिंबल आपने यूज करना है। सही है, इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने कोई भी एक सिंबल यूज होगा। अच्छा, तो आपके पास कौन सा जी वाला ऑप्टियूस एंगल है, तो जी के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी, क्योंकि हमें पता है किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल जितना बड़ा होता है उसके सामने वाली साइड उतनी बड़ी होती है, क्योंकि राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल 90 है, उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी है, उससे बड़ी कोई साइड नहीं होती राइट ट्रायंगल में। तो इसी तरह किसी भी कोई भी टाइप का ट्रायंगल है, जो एंगल जितना बड़ा है उसकी सामने वाली ऑपोजिट साइड भी उतनी ही ग्रेटर, उतनी ही बड़ी होगी। सही है, बात खत्म। तो जी वाला ऑप्ट्यूस एंगल है, जिसका मतलब सी वाली साइड इस ट्राइंगल की सबसे बड़ी है, तो सी सबसे बड़ी है, तो सी स्क्वायर बराबर है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के। अब पाइथागोरस थ्योरम तो जब लगता है ना, पाइथागोरस थ्योरम में बीच में इक्वल आता है कि जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर बराबर है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के। ये जब होता है जब आपके पास राइट ट्राइंगल हो, एक एंगल 90 हो। सही है, अभी वो एंगल 90 नहीं है बल्कि 90 से भी बड़ा है, ऑब्ट्यूस है, 90 से बड़ा है, 90 और 180 के बिटवीन में, तो फिर ये सी स्क्वायर क्या होगा, और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एंगल बड़ा तो उसका स्क्वायर भी और बड़ा हो जाएगा, तो सी स्क्वायर बड़ा है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू छोटी होगी। सही है, इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। नहीं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्या है, ए बी सी इज अ फील्ड, ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ए बी सी एक फील्ड है, ए बी गिवन दिया हुआ है 750 मीटर, ए बी गिवन है 750, इसी तरह बी सी साइड की लेंथ गिवन है 600, इनसाइड द फील्ड इज ए स्ट्रेट पाथ, आपके पास फील्ड के अंदर एक स्ट्रेट पाथ है ए सी, ये ए सी क्या है, दोनों आपके पास क्या हो रहा है, ए सी बेसिकली इस क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल है, तो ये डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल्स में ब्रेक कर रहा है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है। तो बोल रहा है फील्ड के इनसाइड जो एक स्ट्रेट पाथ एसी है जिसकी लेंथ गिवन दी हुई 800 मीटर, और एक एंगल गिवन दिया हुआ है डी ए सी, ए वाला एंगल गिवन है, कौन सा, लेकिन डी ए सी, देखो डी ए सी, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री, नजर भी आ रहा है। सही है, तो हमारे पास इस क्वाड्रिलेटरल में दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल का नाम मैंने वन रख दिया, सेकंड ट्राइंगल का नाम टू रख दिया, तो फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री है। सही है। अच्छा, पार्ट ए में क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं शो दैट, शो करो, प्रूफ करना है, शो दैट में होता है आंसर सामने होता है, क्या निकालना है, एंगल निकालना है, ये नोटेशन एंगल का है, कौन सा, ए सी बी, मतलब ए सी बी मतलब जो सेकंड ट्राइंगल है उसमें सी वाला एंगल निकालना है, ये वाला कितना आना चाहिए, 62.9 डिग्री, आओ निकालते हैं। सही है, आपके पास देखो सेकंड ट्राइंगल, आपको सी वाला एंगल निकालना है, लेकिन सेकंड ट्राइंगल का, कंप्लीट सी नहीं बताना, सिर्फ सेकंड ट्राइंगल का सी एंगल निकालना है, ये वाला। तो अब आपके पास, आप सेकंड ट्राइंगल का सी एंगल निकालने तो सेकंड ट्राइंगल यूज करोगे, सेकंड ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है, ए बी बी, बी सी, ए सी बी और बी सी, तीनों साइड्स गिवन है। जब तीनों साइड्स गिवन है और पहला एंगल ही निकालना है तो आप कौन सा रूल यूज करोगे, कोसाइन रूल, तो आपने यहाँ पे कोसाइन रूल यूज कर लिया, करना है आपको। सही है, कोसाइन रूल यूज करो, कोसाइन रूल क्या कहता है, जो एंगल फाइंड करना है कौन सा है, वो सी वाला,
तो उसके सामने वाली साइड लेंगे, उसके सामने वाली साइड है 750, वो सेपरेट आएगी। तो 750 का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर, 800 स्क्वायर प्लस 600 स्क्वायर -2। 800 भी मल्टीप्लाई होगा 2 से और 600 भी होगा, और साथ में इसके आएगा कॉस। कॉस के साथ एंगल कौन सा आएगा, ये सी वाला। इसका नाम हम रख देते हैं, ए रखा हुआ है ACB। सही है। अच्छा, तो आपके पास ये नेगेटिव वैल्यू है, -2 मल्टीप्लाई 800 मल्टीप्लाई 6, ये नेगेटिव है, राइट पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 × 800 × 600 पॉजिटिव वैल्यू हो गई 96 एंड 40 cos ACB। इसके बराबर है 800 का स्क्वायर, 6440 आ गया, प्लस 600 का स्क्वायर 36 और 40। अब ये 750 का स्क्वायर प्लस क्या है, राइट पे आके माइनस हो जाएगा। 5625 और 20। तो इन सबको ऐड कर लो, ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है। 6440 प्लस 3640 -5625 562500। सही है। तो ये वैल्यू आ रही है 437500। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 9640, इधर आके डिवाइड हो गया, तो कॉस ACB एंगल आ जाएगा। सही है। हमें ACB एंगल फाइंड करना है, तो कॉस दूसरी साइड पे आके कॉस इनवर्स ऑफ दिस नंबर। अच्छा, डिवाइड कर दो 9640, तो 0.4557 ये वैल्यू आ रही है। इसका कॉस इनवर्स निकाल लो, और हमारे पास जो है वो, 1 मिनट, कॉस इनवर्स निकाल लेंगे इसका। कॉस इनवर्स 0.4557, तो एंगल आ गया 62.89। उसने राउंड ऑफ करके दिया करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, तो 62.89 है डिग्री। 1 डेसिमल प्लेस में करेंगे तो 62.9 राउंड ऑफ होगा, तो 8 में 1 ऐड हो जाएगा, 62.9 डिग्री। यही है आंसर। पार्ट ए में ये बोल रहा था प्रूव करो, तो हमने निकाल लिया इजीली। सही है। तो तीनों साइड्स गिवन है ट्राइंगल की, राइट ट्राइंगल नहीं है, एक एंगल निकालना है, कोसाइन रूल से करेंगे। सही है। चलो पार्ट बी। पार्ट बी में बोल रहा है द एरिया ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड का एरिया, इस पूरे कॉर्टिलेटरल का, फील्ड कॉर्टिलेटरल है, इस पूरे कॉर्टिलेटरल का, पूरी फील्ड का एरिया इतना है। कैलकुलेट AD। AD बताओ क्या होगी, AD की लेंथ निकालनी है, ये AD की लेंथ निकालनी है। सही है। अब एरिया गिवन दिया हुआ है, तो फील्ड में हमारे पास दो ट्राइंगल है, हम जो है वो सेकंड ट्राइंगल के एरिया निकाल सकते हैं। टोटल एरिया जो फील्ड का है उसमें से सेकंड ट्राइंगल के एरिया को माइनस करेंगे, तो आपके पास जो है वो क्या होगा, फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। सही है। और फिर फर्स्ट ट्राइंगल के एरिया को यूज करते हुए हम AD की लेंथ फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास फर्स्ट ट्राइंगल जो है वो राइट ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में सिर्फ एक ही चीज गिवन दी हुई है, ये जो AC वाली साइड है, और बाकी कुछ भी गिवन नहीं दिया हुआ। AD फाइंड करना है, DC की कोई वैल्यू नहीं है, और कोई एंगल गिवन है ही नहीं। सही। अच्छा, बस ये एंगल पता है 90 है, राइट ट्रायंगल है। सही। तो इसलिए हम जो है वो एरिया के मेथड से करेंगे, इसलिए उसने एरिया गिवन दिया हुआ है। सही। तो चलो आओ, सबसे पहले हम निकालते हैं ट्राइंगल ABC। जो हमारे पास ट्राइंगल ABC है, सेकंड ट्राइंगल है, उसका एरिया। सही है। हमने जो कोसाइन रूल लगाया है वो अभी ट्राइंगल 2 पे लगाया है। ट्राइंगल 2 कौन सा था, ABC ट्राइंगल। सही है। अभी हम जो है वो एरिया निकालेंगे ट्राइंगल ABC का ही। कैसे निकालेंगे, राइट ट्राइंगल है नहीं, हमें पता है ABC जो ट्राइंगल है वो राइट नहीं है, तो उसका एक एंगल हमारे पास है C, ये वाला। सही है। तो क्या करते हैं, हाफ जो एंगल गिवन है उसकी दोनों साइड्स का प्रोडक्ट, देन साइन ऑफ दिस एंगल, यही फॉर्मूला है ना। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ मल्टीप्लाई कौन सी दो साइड्स, एक AC और दूसरा BC, तो AC मल्टीप्लाई BC मल्टीप्लाई साइन, और AC और BC के दरमियान में बनने वाला एंगल C आएगा। ये एंगल C आ जाएगा, ये वाला। इस एंगल C का नाम है ACB। तो हाफ AC कितनी है, 800,
मल्टीप्लाई BC कितना है 600, मल्टीप्लाई साइन एंगल ACB है 62.9, साइन दिस वैल्यू 62.9 मल्टीप्लाई बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 800 डिवाइड बाय 2। तो एरिया आ गया इस फील्ड का टू, सॉरी हाँ, आपके पास ABC ट्राइंगल का 213,615.0731। हर साइड की लेंथ का यूनिट है मीटर, तो इसका होगा मीटर स्क्वायर। तो फील्ड का एरिया क्या गिवन दिया हुआ है? फील्ड का एरिया है 357,000 मीटर स्क्वायर। फील्ड का एरिया है 375,000 मीटर स्क्वायर। माइनस कर दो इसको। तो ये फील्ड के एरिया में से ट्राइंगल ABC के एरिया को माइनस कर दो, 213,615.0731। तो ये एरिया किसके निकल के आ जाएगा? 375,000 माइनस आंसर। तो एरिया आपके पास आ गया 161,348.9269। ये एरिया किसका आ गया आपके पास? जो ट्राइंगल ADC है, ये ट्राइंगल ADC का एरिया आ गया। सही है, ये ADC ट्राइंगल का एरिया आ गया। क्योंकि आपके पास क्वाड्रिलेटरल में दो ट्राइंगल थे, तो टोटल जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया है उसमें से सेकंड ट्राइंगल के एरिया को माइनस करोगे तो फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया ADC आ गया। अच्छा, और फर्स्ट ट्राइंगल जो ADC है आपके पास वो राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। सही है, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। हाफ एरिया इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया कितना है? 161.348, सॉरी 161,348.9269 डिवाइड में 2 इधर आके मल्टीप्लाई इक्वल्स टू बेस। बेस क्या है हमारे पास? हम बोलते हैं बेस हमारी है 800, तो फिर हाइट क्या होगी? AD, और AD तो फाइंड करना है। सही है, बेस आ गई, मल्टीप्लाई हो रही है बेस तो उधर जाके डिवाइड, तो 800 डिवाइड में आ जाएगा, तो हाइट AD निकल जाएगी। सही है, जो वैल्यू आई उसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया, देन डिवाइड बाय 800 कर दिया, तो आपके पास AD की वैल्यू आ गई 403.3737 सही है, तो AD साइड की इतनी लेंथ आ गई। सही है, तो आपने जो है वो AD साइड की लेंथ भी फाइंड कर ली। पार्ट सी में क्या बोल रहा है? पार्ट सी में बोल रहा है कैलकुलेट, देखो कैलकुलेट सी के ऊपर एंगल का नोटेशन है ACD एंगल। कौन सा? ACD, ये वाला एंगल निकाल लो बस, ये वाला एंगल निकालना है। मतलब आपके पास जो ट्राइंगल 1 का जो सी एंगल है वो फाइंड करना है। पार्ट ए में ट्राइंगल 2 जो था उसका एंगल सी फाइंड किया था। अब पार्ट 1 के अंदर जो है वो ट्राइंगल ए वन, पार्ट सी के अंदर ट्राइंगल 1 के ये वाला एंगल सी फाइंड करना है। हमें पता है ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल है, तो ये, हाँ राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल में आपके पास जो है वो ये ए वाला एंगल 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड DC हाइपोटेन्यूज होगी। सही है, और जिस साइड पे ट्राइंगल, सॉरी एंगल सी है, ये हमारा वर्किंग एंगल है ना, एंगल सी ये हमें फाइंड करना है, तो वो वाली साइड बेस होगी, तो 800 बेस है। तो फिर AD क्या होगा? परपेंडिकुलर। देखो AD अभी हमने निकाला, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों है, तो ये एंगल इजीली निकल सकता है। कैसे? राइट ट्राइंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लो। कौन सा करे? 10। कौन सा कर लेंगे? 10। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हम करेंगे 10। तो ये कौन सा रेशियो यूज करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10। हमने बोला मुझे एंगल निकालना है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो टेन थीटा की जगह पे हम लिख देंगे ये जो एंगल है, कौन सा एंगल है? इसका नाम क्या है? ACD। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास AD है, परपेंडिकुलर 403.37, डिवाइड में बेस क्या है हमारा? 800, AC बेस है 800। तो ACD एंगल आ जाएगा हमारे पास, इस वैल्यू का टेन इनवर्स ले लेंगे, टेन इनवर्स ऑफ दिस नंबर 403.37 डिवाइड बाय 800, तो 26.,
75, 26.75 डिग्री एंगल आ गया। 76 कर दो राउंड ऑफ करके, सही है, 76 डिग्री आ गया। तो ये पार्ट भी हो गया इजीली। सही है। चलो, अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी में क्या बोल रहा है? पार्ट नंबर डी में बोल रहा है, एक्स इज अ पॉइंट ऑन डी सी। आपके पास जो डीसी वाली साइड है, इस पे एक पॉइंट है एक्स। देखो ये लाई कर रहा है एक्स। सही है। तो इसने क्या किया, इस फील्ड को दो हिस्सों में तोड़ दिया। जो ट्रायंगल वन था एडीसी, उसको अलग कर दिया, एडीसी वाले ट्रायंगल को, और एबीसी वाले को अलग कर दिया। तो एडीसी वाला जो ट्रायंगल है, उसमें जो डीसी वाली साइड है, एक्स पॉइंट उस पे लाई कर रहा है। सही है। एंड ए एक्स, तो ए से लेके एक्स तक का डिस्टेंस भी दे दिया 500 मीटर्स। अब आपको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब एंगल निकालोगे। ऑब्ट्यूस आएगा 90 से बड़ा आएगा, 180 से छोटा आएगा। कौन सा एंगल निकालना है? ए एक्स सी। ए एक्स सी, मतलब ए एक्स सी वाले ट्राइंगल में ये एक्स वाला एंगल फाइंड करना है। सही है। अच्छा, ये वाला ट्राइ अगर मुझे एंगल फाइंड करना है, तो ये वाला एंगल निकालने के लिए मेरे पास क्या क्या गिवन है, देखो। मेरे पास ये वाला एंगल है सी, बिल्कुल। ये अभी हमने अभी तो निकाला है, ये वाला एंगल क्या निकाला था, कितना था ये वाला एंगल? अभी हमने निकाला 26.76 ए सी डी ना। ये वाला एंगल निकाला है। ये वाला एंगल कितना है? 26.76। 26.76। तो मुझे कौन सा ट्राइंगल यूज करना है ये एंगल एक्स निकालने के लिए? ए ट्राइंगल ए एक्स सी में मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये वाला एंगल मेरे पास गिवन है, तो तीसरा एंगल भी मैं इजीली निकाल सकता हूँ अगर नीड होगी तो। अब अच्छा, मेरे पास दो एंगल्स है, मतलब एक एंगल है, दूसरा निकालना है, तो कोसाइन लॉ नहीं लगाएंगे, लग ही नहीं सकता, क्या लगेगा? साइन। सही है, कोसाइन लॉ में फंसाएगा इधर। तो साइन लगाएंगे, जब भी दो एंगल्स की बात हो, एक गिवन हो एक निकालना हो, साइन लॉ लगाएंगे। साइन लॉ क्या कहता है, जो एंगल फाइंड करना है उसके सामने वाली साइड हो है। इसी तरह जो दूसरा एंगल है उसके भी सामने वाली साइड है, बिल्कुल है, इजीली कोसाइन लॉ से, साइन लॉ से ये हो जाएगा। सही है। तो पार्ट डी में हम क्या लगाने जा रहे हैं, क्या यूज करेंगे? साइन लॉ, सॉरी साइन रूल यूज कर लिया हमने। सही है। तो साइन रूल हमने यूज किया। साइन रूल क्या कहता है, कौन सा एंगल फाइंड करना है? एक्स वाला है, ए एक्स सी, ऐसे ही है ना। तो हमने लिखा साइन ए एक्स सी, डिवाइड में इसके ओपोजिट साइड, सामने वाली साइड। ए एक्स वाले एंगल के सामने वाली साइड 800 है, इक्वल्स टू दूसरी साइड पे भी एंगल आएगा, कौन सा जो गिवन है, सी वाला, ए सी डी, और डिवाइड में ए सी डी वाला एंगल, ये सी वाला एंगल। तो इसके सामने वाली साइड आएगी 500 जो गिवन है, डिवाइड में 500, तो इजीली इधर से निकल जाएगा आपके पास ए एक्स सी एंगल। तो साइन ए सी डी कितना है? 26.76 डिवाइड बाय 500, 800 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन ऑफ दिस वैल्यू डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई 800। सही है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, इस पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद 0.72035। मुझे ए एक्स सी वाला एंगल फाइंड करना है, तो साइन राइट पे आके साइन इनवर्स हो गया। साइन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू निकाल लेते हैं, दिस नंबर। तो एंगल ए एक्स सी कितना आ रहा है? एंगल ए एक्स सी आ गया 46 पॉइंट, अच्छा 46.08। सही है, 08 ये एंगल आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है उसने ऑप्टिक्स एंगल निकालो, इधर ऑप्टिक्स नहीं आया, क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो ऑप्टिक्स एंगल में आंसर नहीं देता है, वो एक्यूट में देता है, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको आंसर दे रहा होता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जाता है। सही है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमने निकालना था ये वाला एंगल, कैलकुलेटर ने ये निकाल दिया। सही। हमें पता है कि टोटल कितना है, 180। तो 180 में से अगर मैं ये वाली वैल्यू माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। तो 180 में से अगर एक्यूट माइनस कर दे तो ऑप्टियूस आता है। 180 में से अगर ऑप्टियूस माइनस करते हैं तो क्यू आता है। तो आपने लास्ट स्टेप क्या करना है, 180 माइनस जो अभी एंगल निकाला है वो कर देंगे। तो एफ 180 माइनस कितना आ गया? 0.9। ये हमारा आंसर हो गया, ए एक्स सी वाला एंगल आ गया। सही है। तो देख लो बेटा, कुछ पूछना है?
अच्छा खासा लेंथ क्वेश्चन है। नहीं। सही है। हम्म। चलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। इसमें क्या बोल रहा है? ABCDEF इज अ प्रिज्म, एक प्रिज्म है ये पूरा। सही है। ABCDEF ये पूरा प्रिज्म है, सही है। अच्छा, हुज क्रॉस सेक्शन इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। प्रिज्म के क्रॉस सेक्शन पे देखो, क्रॉस सेक्शन ये है, ये रहा एक और एक बैक पे, ये दो क्रॉस सेक्शन है। इस पे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना हुआ है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसे टाइप का ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। सही है। अब बता दिया DE और EF दोनों क्या है। इसी तरह AC और AB ये चारों आपस में क्या है, बराबर है। क्योंकि इसका मतलब ये भी आइसोसेलेस होगा और इसके बैक वाला भी आइसोसेलेस होगा। सबकी वैल्यू 7 है, 7 7 7, ये वाली भी 7, सही है। अच्छा, आगे बोल रहा है एंगल DEF, एंगल लिख दिया DEF, कौन सा? DEF, तो DEF ये वाला एंगल कितना, ये वाला DEF, मतलब DEF ट्रायंगल के अंदर ई वाला एंगल 40 डिग्री की दिया हुआ है, सही है। द लेंथ ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म की लेंथ 15 है। FB कितना है, 15। आपके पास जो है वो क्या है, ये 15 है। आपको पता है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये वाला भी बैक पे भी और फ्रंट पे भी। तो जब ये दोनों साइड सेम है तो थर्ड साइड भी दोनों ट्रायंगल्स की क्या होगी, सेम। तो मतलब ये अपोजिट साइड्स इक्वल। जब अपोजिट साइड्स इक्वल है तो ये FBB DC के क्या होगा, इक्वल। तो ये 15 है तो DC भी 15 होगा। तो इसका मतलब बेस पे क्या है, इसके जो है बॉटम पे, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, सही है। प्रिज्म की कैलकुलेट पार्ट है। पार्ट एक एक है, तीन पार्ट है। पहले फर्स्ट पार्ट, द लेंथ ऑफ DF, DF की लेंथ निकालनी है। कहाँ है भाई DF, ये निकालो, DF ये निकालना है DF, सही है। अब देखो आपके पास जो है वो DF निकालने के लिए आप कौन सा ट्रायंगल यूज कर लो, DEF सिंपल, जो आपको फ्रंट में नजर आ रहा है, जो क्रॉस सेक्शन है प्रिज्म का। अब इसकी आपके पास दो साइड्स गिवन है, DE भी 7 है और EF भी 7 है, और इन दोनों के दरमियान में बनने वाला एंगल भी है। आपको निकालना है DF। तो दो साइड्स है, एक एंगल है, तीसरी साइड निकालनी है। एक ही एंगल की बात हो रही है, दूसरा एंगल निकालना नहीं है, दूसरे एंगल की बात नहीं हो रही। तो इजीली कोसाइन रूल लगेगा, साइन नहीं लग सकता, कोसाइन लग गया। कोसाइन कहता है जो चीज फाइंड करनी, कौन सी साइड फाइंड करनी है, DF, तो DF का स्क्वायर। बट उसके सामने वाला एंगल चाहिए है 40। तो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर को सम कर वैल्यू से, 7 से, दोनों 7 से कॉस आएगा, कोसाइन लॉ है। और इन दोनों 7 के दरमियान में बनने वाला एंगल, या DF जो साइड है उसके सामने वाला ओपोजिट एंगल 40 आ जाएगा, सही है। तो दोनों को कैलकुलेट किया, 7 का स्क्वायर 49, 7 स्क्वायर 49 माइनस, मल्टीप्लाई किया इस पूरे को, सबको ऐड किया, D स्क्वायर की वैल्यू आ गई। रूट ले लिया, DF की वैल्यू आ गई 4.78 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ DF, DF की लेंथ आ गई, सही है। अच्छा भाई, पार्ट टू में बोल रहा है द लेंथ ऑफ द बेस, जो बेस है ना आपकी, ये रही बेस। हाँ, इसके डायगोनल की लेंथ निकालनी है, डायगोनल BD। दो डायगोनल बन सकते हैं, एक BD एक CF। ये बोल रहा है BD की निकाल दो, BD डायगोनल की हम लेंथ निकाल लेते हैं, सही है। हाँ, हो सकता है कि हमारे पास बेस पे जो है वो ट्रायंगल हो, सॉरी रेक्टेंगल हो, या फिर बेस में हमारे पास पैरेललोग्राम हो, हमें नहीं पता, ये बताया नहीं है इसने ना अभी तक, हमें हमें नहीं पता। अच्छा, हमें लेना देना भी नहीं इससे अभी तक। अच्छा चलो, अभी हम क्या कर रहे हैं, लेंथ निकाल रहे हैं इसकी। जो बेस है, बेस का जो डायगोनल BD है उसकी लेंथ निकालो, हमने ज्वाइन कर दिया ये, सही है। हाँ, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, अब एक ये ट्राइंगल बन गया। अब एक ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गया, कौन सा, BDF। एक ये ट्राइंगल बन गया, और एक बन रहा है CBF। ये दो ट्राइंगल्स बन गए, दोनों इक्वल ट्राइंगल होंगे, सही है। जब भी आपके पास, अब ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, कैसे पता चलेगा, इसने सवाल में नहीं बताया। अच्छा, कैसे पता चलेगा हमें ये? आपके पास ये जो बेस है, ये जो बेस में लिखा हुआ है, ये क्या है आपके पास? हम्म ABFE, क्या बोल रहा है आगे? ABFE, देखो ये ABFE क्या है, ये वाला, ये ABFE आपके पास क्या है, रेक्टेंगल है, क्वेश्चन में बताया है। तो इस ये जो राइट साइड पे, इसी तरह आपके पास लेफ्ट साइड पे AECD, सही है, ये भी एक रेक्टेंगल होगा। जब आपके पास लेफ्ट और राइट दोनों पे रेक्टेंगल होंगे तो फिर जो बेस है उस पे भी क्या होगा, रेक्टेंगल ही होगा, सही है। हाँ, तो इसका मतलब है आपके पास ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ये एंगल एक 90 बन रहा है। D भी आपको फाइंड करना है, तो ये राइट ट्रायंगल हो गया, सही है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, आपने निकालना है। DF अभी बेस हो गया, या परपेंडिकुलर, जो रखना चाहो रख लो। तो DF अभी आपने फाइंड कर लिया। परपेंड PF, ये परपेंडिकुलर होगी, जो BF है ये आपके पास गिवन है 15।
तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, इजीली निकल जाएगा। डीबीएफ वाला ट्राइंगल लिया, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू है, हाइपोटेन्यूज डीबी स्क्वायर कॉपी, बेस डीएफ, डीएफ की क्या वैल्यू आ गई 4.78 उसका स्क्वायर प्लस एफ बी, आपके पास जो परपेंडिकुलर क्या है एफ बी 15 उसका स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर किया, ऐड किया, रूट ले लिया, डीबी की लेंथ आ गई 15.74 सेंटीमीटर। सही है। तो जो आपके पास बेस पे जो डीबी है, जो बेस है उसका जो डायगोनल है डीबी, वो आपने फाइंड कर लिया इजीली। सही है। चलो थर्ड पार्ट करते हैं, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल ए बी एफ ई। तो आपके पास जो डायगोनल है ए बी एफ ई, जो रेक्टेंगल है ए बी, ये रेक्टेंगल ए बी एफ ई, ये रेक्टेंगल है, इससे भी डायगोनल बना दो। कौन सा डायगोनल बना दिया आपने, इसमें बोला नहीं है। कोई भी दो डायगोनल में से कोई भी एक डायगोनल बना दो, ए एफ बना दो या ई बी बना दो, दो डायगोनल है ना, कोई भी एक डायगोनल की लेंथ निकाल दो। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल ए बी एफ ई, तो आपने इसकी क्या करनी है, लेंथ निकालनी है। सही है। अच्छा, अब ये लेंथ कैसे निकालेंगे, तो ये लेंथ निकालने के लिए आपके पास क्या हुआ, ये दो ट्राइंगल्स बन गए, दोनों ही राइट ट्राइंगल्स होंगे। एंगल बी भी आपके पास क्या है, क्योंकि राइट एंगल है ना, तो ये भी 90 डिग्री होगा, और ये एंगल ई भी 90 होगा। इसी तरह एंगल ए एंगल एफ सारे 90 होंगे। तो हमने ये वाला ट्राइंगल यूज कर लिया ए बी एफ। तो ये ए बी एफ ट्राइंगल यूज कर लिया हमने। तो उसकी hypotenuse क्या है, एंगल ये वाला जो एंगल है 20, और बेस आप ले लो 15, 7 ले लो, परपेंडिकुलर आप जो है वो 15 ले लो, या रिवर्स कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेस स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर किया, ऐड किया, 274 आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एफ स्क्वायर। तो रूट ए एफ की वैल्यू निकालने के लिए रूट लिया, तो ए एफ की लेंथ कितनी आ गई 16.55। सारी साइड्स की लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर है, तो इसका भी क्या होगा, सेंटीमीटर ही होगा। सही है। पार्ट बी में चलते हैं। पार्ट बी में बोल रहा है, यूज द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल बीडीई। आपने क्या करना है, एग्जैक्ट लेंथ यूज करनी है, मतलब अप्रोक्सीमेट लेंथ यूज नहीं करनी है। सही है। मतलब आपने जो है वो डेसिमल में वैल्यूज नहीं निकालनी है, एग्जैक्ट लेंथ यूज करनी है। मतलब रूट्स के अंदर छोड़ दो, रूट के अंदर वैल्यू छोड़ दो। अच्छा, एग्जैक्ट लेंथ यूज करो, ट्राइंगल डी बी डी ई, बी डी ई कहा है, बी डी, सही है, ये बी डी और ये ई, ये आपका ट्राइंगल बन जाएगा, बी डी और ये ई, ये ट्राइंगल ऐसे बन रहा है। सही, एग्जैक्ट लेंथ यूज करो। हाँ, बी डी ट्राइंगल की साइड्स की कैलकुलेट क्या करना है, ई बी डी एंगल्स, द साइज ऑफ एंगल ई बी डी। कौन सा एंगल आपने कैलकुलेट करना है, ई बी डी, मतलब ये बी वाला एंगल निकालना है। अच्छा, अब हमें ट्राइंगल बना ही लेते हैं, एक काम करते हैं ना। पार्ट नंबर बी, बी पार्ट है, सेकंड पार्ट है, यस। पार्ट बी में क्या है, आपके पास कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ई बी डी, ई बी डी। बी डी ई है, ई बी डी, ई डी देखो, ई ऊपर है इधर, ई इधर ऊपर है पॉइंट, डी इधर नीचे है, और बी उधर है कोने पे, बी इधर है कहीं। सही है। और डी इधर कहीं नीचे है, ये बी है, ये डी है, ये ई है। ऐसे ज्वाइन होगा ये ऐसे हो रहा है, ये ट्रायंगल ऐसे बन रहा है। सही है। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा, अब हमने क्या फाइंड करना है, हमें बोल रहा है फाइंड करो एंगल कौन सा, बी वाला, ये बी वाला एंगल निकालना है। सही है। अच्छा, अब हमारे पास गिवन क्या क्या है वो आओ देखते हैं। एक हमारे पास ED7 है, ED7 है, सही है, ईडी की वैल्यू 7 है, गिवन है क्वेश्चन में। और अभी बीडी हमने निकाला है, देखो बीडी हमने अभी निकाला है, बीडी, डीबी या बीडी एक ही बात है, 15.74 फाइंड किया है। सही है। और हमने ये एंगल निकालना है। अब किसी तरीके से अगर ईबी साइड की लेंथ आ जाती है। अच्छा देखो, ये 7 है, इसने बोला एग्जैक्ट यूज करना है, 7, तो 15.74 यूज नहीं करेंगे हम,
इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे। सही है। तो हम रूट में जो भी वैल्यू आएगी ना 15.75 वो ही लेंगे। इससे पहले हमारे पास ये आ रहा था, रूट ऑफ दिस नंबर ले लेंगे। सही है। 15.74 आया था ना डीबी, इसका रूट ले लो। मतलब इस किस नंबर का आया था? 15.74 कैसे आया था? 247.8484। सही है। 247.8484 का रूट लिया था। सही। तो 247.848484 ही चलता रहेगा। सही है। तो इसकी रूट के साथ ही पूरी वैल्यू लेंगे। चलो ले लेते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए? बीई निकालना है, या ई बी निकल जाए कैसे भी। जैसे ही ई बी बी ई निकलेगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और देखो हमारे पास है, थोड़ा सा गौर से देखना है ई बी क्या है। अगर आप थोड़ा गौर से देखो, ई बी आपके पास क्या है? डायगोनल है। कौन से सरफेस का? रेक्टेंगल ए बी एफ ई रेक्टेंगल का डायगोनल है। और ये रेक्टेंगल है, तो जो डायगोनल ए एफ है वही ई बी है। तो अगर ए एफ की लेंथ आपके पास रूट 274 है, रूट के अंदर है ना 274, तो इसकी भी सेम होगी। तो ये वाली साइड भी हमारे पास है, रूट 274। सही है, तीनों साइड्स है। और एक एंगल फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे? कोसाइन लॉ यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे? कोसाइन लॉ। जब एक ही एंगल निकालना होता है कोसाइन रूल यूज करते हैं, कोसाइन रूल यूज कर लिया। एक एंगल निकालना है और तीनों साइड से। कोसाइन रूल क्या कहता है? जो आपने फाइंड करना है, जो एंगल फाइंड करना है, कौन सा एंगल फाइंड करना है? बी। तो उसके सामने वाली साइड 7 स्क्वायर सेपरेट आ गया, इक्वल्स टू बाकी दोनों साइड की लेंथ एक का स्क्वायर दूसरी साइड पे आएगा, 274 का स्क्वायर प्लस 247.8484 का स्क्वायर रूट के साथ इसका स्क्वायर, माइनस दोनों से -2, दोनों से मल्टीप्लाई होगा 274 से भी, फिर मल्टीप्लाई होगा 247.8484 से भी, और फिर आगे आ जाएगा आपके पास कॉस ऑफ दिस एंगल। ये एंगल कौन सा है हमारे पास? क्या नाम दिया हुआ था इसने क्वेश्चन में? ईबीडी। ईबीडी लिख दो। ईबीडी। ईबीडी। सही है। अच्छा भाई, इस पूरे को कैलकुलेट कर लो। अच्छा, ये नेगेटिव है, दूसरी साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो रूट 274 टाइम्स 2 टाइम्स रूट 247.8484। तो ये पूरा दूसरी साइड पे आके हो गया 521.192 कॉस ई बी डी इक्वल्स टू, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर लो। सही है। 274 प्लस 247.848484। सही। अच्छा, और ये 7 का स्क्वायर प्लस का है, राइट पे आके माइनस हो जाएगा, -49। ये वैल्यू आ गई 472.848484 एंड सो ऑन। हमने एंगल फाइंड करना है, तो कॉस ई बी टी, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, तो 472.8484 के पास आके डिवाइड हो जाएगी। 521.192 डिवाइड कर लो 192। सही। हमने एंगल निकालना है, एंगल ई बी डी, ये वाला एंगल निकालना है, तो कॉस दूसरी साइड पे आके कॉस इनवर्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स ऑफ दिस 0.907244, इसका कॉस इनवर्स निकाल लो। तो एंगल आ गया हमारे पास, ई बी डी वाला एंगल आ गया 24.87 डिग्री। सही बेटा। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? इसका भी सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सही है। चलो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सही है, इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोल रहा है? अ वर्टिकल मैस्ट, एक वर्टिकल मैस्ट है एक्स वाई, देखो ये रहा वो एक्स वाई, एक वर्टिकल मैस्ट है। इस पोजीशन ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, इसको किस तरह पोजीशन किया गया है? हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे। मतलब ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री, 90 डिग्री। सही। द मास इज सपोर्ट बाय 4 केबल, इस मास को सपोर्ट करने के लिए 4 केबल्स लगाई गई है।
अटैच टू द मास्ट एट पी, पी एक पॉइंट पे चार केबल अटैच की गई है, ए बी सी और डी, सही है। अच्छा, और ये सारे जो केबल्स है ए बी सी डी ग्राउंड के पॉइंट्स है, सही है ना। वाई इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी, ये जो ए बी सी डी है ये कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर है, स्क्वायर है, याद रखना है बस। वाई इसका सेंटर है, मतलब इस स्क्वायर का सेंटर है। तो दो डायगोनल्स बन गए ए सी और बी डी। तो ये दो डायगोनल्स जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वो इन दोनों डायगोनल्स का सेंटर भी है, मिड पॉइंट भी है, और इस स्क्वायर का भी सेंटर है, सही है। अच्छा, आगे बोल रहे हैं पी वाई गिवन दिया हुआ है, वाई पी वाई की वैल्यू ये गिवन दे दी वर्टिकली, सही है, 7.5 मीटर। गिवन दैट बोल रहा है, क्या गिवन दिया हुआ है, ए बी 3.65 मीटर। शो करो कि ए वाई निकालना है, ए वाई कितना होगा 2.58 मीटर। करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में, सही है। अच्छा, आ जाओ करते हैं पार्ट नंबर ए। पार्ट ए में आपके पास ए बी गिवन है, आपको ए वाई निकालना है। तो आप क्या करो, देखो आपके पास जो है वो इस स्क्वायर के अंदर जैसे ही आपने दो डायगोनल ड्रॉ किए तो आपके पास फोर डिफरेंट ट्राइंगल्स बन रहे हैं, और मतलब ये बात है कि फोर सिमिलर ट्राइंगल, सॉरी, इक्वल ट्राइंगल्स है। तो ये सारे ट्राइंगल्स बराबर है एरिया वाइज, सही है ना। हाँ, स्क्वायर में चार ट्राइंगल्स बनेंगे, चारों सेम बनेंगे, बराबर बनेंगे। तो आपको क्या करना है, ये ट्राइंगल बन गया ऐसे। तो एक तो ये। अच्छा, हमें क्या है, हमें निकालना है ए वाई। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं हम कौन सा ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, ए सी बी, ये वाला ट्राइंगल हम यूज कर लेते हैं। हम कौन सा ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, ए सी बी। और ये ट्राइंगल है कौन सा, राइट ट्राइंगल, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो एंगल बी कितना है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री एंगल है, सही है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो ए सी है, दिस इज हाइपोटनियस, ये क्या है, आपकी हाइपोटनियस हो गई। ये बेस ले लो ए बी, और बी सी को आप परपेंडिकुलर ले लो, सही है। तो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, उसका स्क्वायर इक्वल्स टू बेस है ए बी। ए बी कितना है, 3.65, ए बी है ना बेस, स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बी सी, उसका स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है, 3.65, उसका स्क्वायर प्लस बी सी भी कितना होगा, स्क्वायर है तो जितना ए बी है उतना बी सी है। तो बी सी की वैल्यू भी 3.65, उसका स्क्वायर। तो ऐड कर लो, रूट ले लो, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 3.65 का स्क्वायर प्लस 3.65 का स्क्वायर, सही है। रूट लेंगे क्योंकि, तो वैल्यू आ गई आपके पास, ए सी आ गया 5.161 मीटर, 18 मीटर लेते हैं, सही है, 1 मीटर, सही। लेकिन हमने ए सी नहीं निकालना, हमने निकालना है ए वाई। हमें पता है कि ये क्या है, मिड पॉइंट है वाई वाला। तो ए सी बेसिकली, ये मिड पॉइंट वाई क्या कर रहा है, इस ए सी को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ रहा है। तो जितना ए वाई की लेंथ है उतनी ही सी वाई की लेंथ है। तो सिंपल, अगर आप ए सी को डिवाइड करते हो टू से, तो हाफ लेंथ ए वाई होगी और हाफ सी वाई होगी, सही है। तो डिवाइड बाय टू कर दो इसको, ए सी की जो वैल्यू है उसको टू से डिवाइड कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा, ए वाई 5.161 डिवाइड बाय टू। तो डिवाइड बाय टू कर दिया हमने, तो क्या वैल्यू आ गई, 2.58। जीरो आ रहा है, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में देना, 2.58 मीटर्स हो गया, सही है। पार्ट ए हमने वेरीफाई कर दिया, प्रूव कर दिया, सही है। अच्छा, पार्ट बी में बोल रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वन ऑफ द केबल यूज टू सपोर्ट एट द मास्ट। आपको ये चार केबल है ना, ए से जा रही है, बी से, सी से, डी से, कोई भी एक केबल की लेंथ निकाल लो, सबकी सेम ही होगी, क्योंकि क्या है, हाँ ये स्क्वायर है, ग्राउंड पे आपके पास, और एक ही पॉइंट पे चारों केबल्स जो है वो कनेक्ट हो रही है, ग्राउंड से मास के एक ही पी पॉइंट पे कनेक्ट हो रही है, तो हर एक केबल की लेंथ सेम होगी, सही है। किसी भी एक केबल की लेंथ निकालनी है। अच्छा, अब मुझे ये लेंथ फाइंड करनी है, ये वाली। इसके लिए अब देखो मेरे पास कौन सा ट्राइंगल, ये लेंथ फाइंड करनी है, सही है। ये मेरे पास क्या है, राइट ट्राइंगल। देखो ये मेरे पास वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल है, सॉरी इंक्लाइंड है, वर्टिकल, और ये मैंने फाइंड किया हुआ है। हम्म। अच्छा भाई, तो ये केबल की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, केबल की लेंथ निकालने के लिए किसी भी, मुझे ए से पी तक की लेंथ निकालनी है, या बी से पी तक, कोई भी एक निकालते हैं। तो ए से पी तक अगर मुझे लेंथ निकालनी है,
इसके लिए मेरे पास क्या क्या गिवन है, ए पी फाइंड करना है। गिवन क्या है, एक पी वाई। सही है। मैं एक काम करता हूँ, इधर ट्राइंगल बना लेता हूँ इसके लिए, पार्ट बी के लिए। मुझे फाइंड करना है ए पी इंक्लाइंड सरफेस है। सही है। पी और ये ए, ये पी वाला पॉइंट है, ये ए वाला पॉइंट है। सही है। तो ये ए पी। अच्छा, हमें ये क्या ए पी फाइंड करना है, और हमारे पास वाई गिवन है। सही है ना, वाई गिवन है। सॉरी, पी वाई गिवन है। पी वाई वर्टिकल डिस्टेंस गिवन है। सही है, और वाई है यहाँ पे। सही है, ये वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास गिवन है। सही। और ए से वाई अभी हमने निकाला, ए से वाई लेंथ निकाल लिए। ए वाई आपके पास ये ग्राउंड पे है, और पी वाई आपके पास वर्टिकली आ रही है, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये वाई पॉइंट है, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। सही है। 90, ये राइट ट्रायंगल बन गया। 90 के सामने वाला आपको हाइपोटेन्यूस होता है, आपको पता है, आपको हाइपोटेन्यूस यहाँ पे फाइंड करना है। इन दोनों में से किसी को भी एक बेस ले लो, परपेंडिकुलर ले लो। सही है, क्योंकि आपके पास ए वाई भी है, ए पी आपने फाइंड करना है, पी वाई भी गिवन है, तो आपने बोला पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस है ए पी, उसका स्क्वायर इक्वल्स टू बेस है आपके पास ए बी, ले ली ए वाई, उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपने ली हुई है पी वाई, उसका स्क्वायर। सही है, तो ए पी आपने फाइंड करना है, क्योंकि ये एक केबल की लेंथ है। ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई, अभी निकाला 2.58, उसका स्क्वायर प्लस पी वाई कितना गिवन दिया क्वेश्चन में, 7.5, उसका स्क्वायर। सही है, तो 2.58 उसका स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर। सही है, और रूट ले लो इस नंबर का, तो एपी की वैल्यू आ जाएगी 7.931 मीटर। तो हर एक केबल की लेंथ कितनी है, 7.931 मीटर। सही है। चलो पार्ट थर्ड करते हैं। पार्ट थर्ड में बोल रहा है, पार्ट सी में बोल रहा है कैलकुलेट एपीबी। क्या निकालना है, एपीबी निकालना है। अब देखो, इसके ऊपर इसने एंगल का सिंबल नहीं लगाया है, एंगल है। जब भी तीन अल्फाबेट्स लिखे हो ना, तो इसका मतलब एंगल निकालना है। कौन सा एंगल निकालना है, एपीबी, ए पी बी, ये वाला एंगल निकालना है, बस ये वाला। ए पी बी मतलब ये पी वाला एंगल निकालना है। हम एक ट्रायंगल बना देते हैं इसका। कैसा बनेगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। कैसे था पार्ट सी का, यही था। देखिए, तो आपको क्या करना है, ये पी वाला पॉइंट था, ये ए है और ये बी है। आपको ये पी वाला एंगल निकालना है। सही है। यही बोला जा रहा है कि आप एंगल निकालो। कौन सा एंगल, ए पी बी। हम्म, ए पी बी, पी वाला, पी जो एंगल बन रहा है वो फाइंड करना है आपने। ये पी है, ये ए है, ये बी है, ये पी वाला एंगल निकालो। सही है। अच्छा, आपको ए से पी तक की अभी आपने लेंथ निकाली 7.931, जितनी ए से पी तक है उतनी ही पी से बी तक है, क्योंकि सारी केबल्स की लेंथ सेम है। और ए से बी आपको गिवन दिया हुआ था 3.65। सही है, सारी केबल की लेंथ सेम है। 3.65। तो आपके पास जो है वो राइट ट्रायंगल नहीं है, लेकिन तीनों ट्रायंगल, ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ है, और एक एंगल निकालना है। पहला ही एंगल फाइंड करना है, तो कोसाइन लॉ लगाओगे। कौन सा ट्रायंगल लिया, ए पी बी, और क्या लगाना है इधर, कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ क्या कहता है, जो एंगल फाइंड करना है उसके सामने वाली साइड 3.65 का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दोनों साइड 7.931 का स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट सेकंड भी सेम सेम साइड है, 7.931 का स्क्वायर माइनस
सही है। फिर माइनस 2 × 7.931 मल्टीप्लाई 7.931, और कॉस कॉस के साथ ये बनने, ये वाला एंगल पी वाला एंगल आ जाएगा। ए पी बी लिख लो या सिर्फ पी लिख लो, सही है। अच्छा, तो ये नेगेटिव साइड है, राइट, दूसरी साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगी। 7.931 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, तो 125.8 कॉस ए पी बी, एंगल ए पी बी किसके बराबर है? 7.931 का स्क्वायर प्लस 7.931 का स्क्वायर, सही है। और ये 3.65 का स्क्वायर प्लस के इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 112.47। अच्छा भाई, तो कॉस ए पी बी 112.47, ये 125.8 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड कर देंगे, तो एंगल ए पी बी कैसे निकलेगा? कॉस इनवर्स ऑफ दिस नंबर। तो ये डायरेक्ट निकाल लेते हैं, लिखने की नीड नहीं। 125.8 कॉस इनवर्स ऑफ दिस, तो 26.6 डिग्री, ये एंगल आ गया कौन सा? ए पी बी। ये पार्ट सी का आंसर हो गया। हम्म। चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर हमारे पास डी है। पार्ट डी में क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एक्स फ्रॉम ए इज 77 डिग्री। क्या बोल रहा है आपके पास? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब नीचे है कोई भी चीज, ऊपर देखेगा, ऊपर देखेगी या देखेगा तो आपके पास जो है वो क्या होगा? एलिवेशन वाला एंगल बनेगा। एक्स की तरफ एंगल बन रहा है, कहाँ से? ए से। देखो ए वाला पॉइंट नीचे है, एक्स वाला ऊपर है, तो ए पे कोई है, ए से कहाँ देखा जा रहा है? एक्स की तरफ। ए से एक्स की तरफ देखा जा रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 77। कैलकुलेट द हाइट एक्स वाई ऑफ द मैस, तो इस मैस की हाइट निकालनी है। सही है, इस मैच की क्या निकालनी है? हाइट फाइंड करनी है। सही है। अच्छा, तो अब अगर हम ट्रायंगल बनाना चाहे तो कैसे बनेगा हमारे पास? हम्म। पार्ट डी का फर्स्ट पार्ट, देखो ये एक्स वाला पॉइंट था, ये नीचे हमारे पास ए वाला पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। सही है। हम्म। और ये पी वाला पॉइंट है आपके पास, जो है वो ये रहा। वाई वाई वाला पॉइंट ये रहा, मैच ये है, मैच ये रही, ये वाई वाला पॉइंट है। यहाँ पे बीच में कहीं आपके पास पी आ रहा था। सही है, ये वाई है पॉइंट। सही। और यहाँ पे आपके पास ये कहीं पी आ रहा है, ये पी था। सही। और ये आपके पास ए वाई, आपको पता है ए वाई क्या है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, क्योंकि ये वर्टिकल आपके पास मैच पे ग्राउंड पे आ रहा है, तो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल है। सही है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये एंगल कहाँ से बन रहा है? ए से एक्स की तरफ देखा जा रहा है, दिस इज एंगल थीटा। और ये थीटा हमारे पास, ये वाला एंगल गिवन है 77 डिग्री। तो ये ना एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन दिया हुआ है, ये वाला हमने थीटा रख दिया नाम इसका, 77 गिवन है। अच्छा, हमें निकालना क्या है? हाइट निकालनी है। कैलकुलेट द हाइट एक्स वाई ऑफ द मैस, इस मैस की हाइट निकालो। एक्स वाई ये फाइंड करना है। सही है, तो हमारे पास जिस साइड पे एंगल थीटा होता है वो बेस होती है, ये बेस है। तो ये ए वाई, परपेंडिकुलर हमने एक्स वाई फाइंड करना है, परपेंडिकुलर एक्स वाई हमने फाइंड करना है। सही है। हम्म, ये परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज का कोई गिवन नहीं है, ना ही गिवन है, ना ही फाइंड करना है। देखो ए वाई तो हमारे पास है ऑलरेडी, हम निकाल चुके हैं ए वाई। ए वाई कितना निकाला? 2.58। हमारी जो बेस है ए वाई, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2.58 सेंटीमीटर है। सही है। हमने, हमारे पास एंगल भी है। अब हमें क्या है? एक्स वाई फाइंड करना है, जो हमारा परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस गिवन है, राइट ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हो जाएगा, कौन सा? टेन थीटा किसके बराबर है?
परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। टेन थीटा की वैल्यू 77 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारे पास है एक्स वाई, वो तो फाइंड करना है, डिवाइड बाय बेस। बेस है ए बाय 2.58। तो एक्स वाई कैसे आएगा? जैसे ही आपके पास 1077 जो है वो 2.58 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1077 मल्टीप्लाई 2.58, तो आपके पास एक्स वाई आ गए, जो मैक्स की लेंथ कितनी आ गई, 11.175 मीटर, या 178 कर दो, 18 कर दो, 18 मीटर, ये मैक्स की लेंथ आ गई। सही है। अच्छा भाई देख लो, इसमें कुछ पूछना है? इससे पहले आपने एपी निकाला तो 7.931 आ रहा था, ऑब्वियस सी बात है एक्स वाई उससे बड़ा आना चाहिए। सही है ना? हाँ, और पी वाई आपके पास गिवन है 7.5, तो एक्स वाई उससे भी बड़ा आना चाहिए था, आगे बढ़ा इजीली। सही है। पार्ट टू, डी का पार्ट टू में क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है ऑफ एक्स, एक्स को ही कोई देख रहा है ऊपर, जब भी ऊपर है ना एक्स, तो इसलिए एक्स को ही देख रहा है, ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ से? फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का जो मिड पॉइंट है ये, ए बी का, ए बी का मिड पॉइंट यहाँ पे आएगा, ए बी का मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं आ जाएगा। तो ए बी के मिड पॉइंट से कोई जो है वो एक्स को देख रहा है, तो बताओ कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ये बता, ये निकालना है। सही है। तो अब हम बना लेते हैं इसका भी ट्रायंगल। तो ये देखो, ये हमारे पास ए बी है, ये ए बी वाली लाइन आ गई, तो ये ए बी है, ये ए, ये बी, दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं जेड। सही है। ये ए बी का मिड पॉइंट है। ये हमारे पास जो है वो वर्टिकल मैच का एक्स है। सही। ये एक्स पॉइंट है, वर्टिकल मैच ऐसे ग्राउंड पे आ रही है, ये पॉइंट हमारा वाई आ जाएगा। अच्छा, वर्टिकल मैच यहाँ पे कही है ना। हम्म, ये वर्टिकल मैक्स एक्स पॉइंट है, यहाँ पे कहीं आ रही है, वर्टिकल मैच गिर रही है ग्राउंड पे, तो ये हमारा वाई पॉइंट है। ऐसे ही है। अगर हम डायग्राम में जाके गौर से देखें थोड़ा, डायग्राम में जाते हैं, एक मिनट। सही है। देखो ये रहा हमारा वर्टिकल वाला पॉइंट, ये एक्स वाला पॉइंट, ये वाई वाला, ऐसे ही गिर रहा था। ये ए बी था, इसका ये मिड पॉइंट आ गया, ये भी ज्वाइन होगा मिड पॉइंट, और ये, और और ये पॉइंट और ये एक्स भी ज्वाइन होगा। सही है। जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट जेड, तो आपका ट्रायंगल इधर ऐसा बनेगा। एक तो ये एक्स वाई ज्वाइन होगा, सॉरी एक्स जेड, ये मिड पॉइंट ये ज्वाइन हो गया, और दूसरा ये ज्वाइन हो रहा है ऐसे। तो ये ट्रायंगल बन रहा है। भाई इतना सा ट्रायंगल बन गया, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा ये बताना, ये वाला एंगल। ये एंगल एलिवेशन क्या होगा? आपको पता है ये एंगल तो 90 डिग्री है। हम्म। सही। अच्छा, और हमारे पास है क्या क्या गिवन? हमारे पास क्या क्या गिवन है अभी तक? एक्स से वाई तक की लेंथ है। हाँ, एक्स से वाई तक की लेंथ अभी तो निकाली, 11.18। सही है। और वाई से जेड तक की लेंथ है, नहीं ये एंगल निकालना है। एक कोई और लेंथ हो, जेड से एक्स तक की लेंथ है। जेड से एक्स तक की लेंथ, मतलब ये जो मिड पॉइंट से एक्स तक की लेंथ, मिड पॉइंट से एक्स तक की लेंथ नहीं है। ये वाई से लेके मिड पॉइंट तक की लेंथ, वाई से लेके मिड पॉइंट तक की लेंथ कैसे निकालेंगे? ये निकाल सकते हैं हम, वाई से लेके मिड पॉइंट तक की लेंथ, क्योंकि हमारे पास ये परपेंडिकुलर है। सही है। हम्म। क्योंकि हमारे पास ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल में हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। सही है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा राइट ट्रायंगल बन जाएगा, तो हम ये निकाल लेते हैं। सही है। तो इसका नाम ए वाई, छोटा सा इधर एक और ट्रायंगल बना लेते हैं।
ये ए, ये वाई, ए वाई को ज्वाइन करे, देन ये जेड मिड पॉइंट, तो ये राइट ट्रायंगल। सही। ए वाई है हमारे पास, ए वाई है, कितना है ए वाई अभी हमने निकाला था, 2.58। ये ए है, ये वाई है, ए वाई है 2.58। सही है। ए बी अभी हमने निकाला था, ए जेड उसका हाफ होगा, ए बी का मिड पॉइंट मतलब ए बी की जितनी लेंथ है उसका हाफ कर दो। ए बी 3.65 है, तो ए जेड कितना होगा, उसका हाफ कितना हो जाएगा, 3.65 डिवाइड बाय 2, 1.852, ये 1.852 होगी। सही है। अच्छा, तो ये वाई जेड निकल सकता है, बिल्कुल निकाल लो। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, राइट ट्रायंगल है ना, ये राइट ट्रायंगल पे आप इजीली पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। एंगल जेड 90 है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज है 2.58 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस, बेस कौन सी साइड है, बेस है आपके पास कोई भी ले लो, 1.852 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपने वाई जेड फाइंड करना है, वाई जेड का स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर। अच्छा, तो 2.58 का स्क्वायर माइनस 1.852 का स्क्वायर, तो रूट ले लिया, तो वाई जेड की वैल्यू आ गई 1.79। वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 1.79, 1.79 का स्क्वायर आ गया। तो ये 1.79 की 1.79 सही मीटर, 1.79 मीटर, ये वाई जेड आ गई, देखो वाई जेड भी हमने निकाल ली, 1.79 है। सही है, अब हमें निकालना क्या है, हमें ये एंगल निकालना है। सही है। हमें पता है कि वाई और जेड आपके पास जो दरमियान में एंगल बन रहा है। सही है। तो वो एंगल कितना है आपके पास, 90 डिग्री, वो एंगल कितना है, 90। अच्छा, कौन सा एंगल 90 होगा, ये वाला एंगल हमें पता चल जाएगा, ये कोई एक एंगल, ये जो लाइन बनेगी, ये एंगल क्या होगा, इसमें से कोई भी एक। हम्म देखो, ये आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी है, ये टोटल एंगल 90 है, तो एक एंगल हाफ कितना होगा, ये 45 और ये भी 45 होगा। सही है, क्योंकि ये आपके पास बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा था, इसका मतलब ये वाला एंगल भी 45 है, और दूसरा एंगल भी आपके पास 45 है। आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। सही। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल 90 नहीं होगा। सही है ना, अगर आप डायग्राम में देखो, तो ये जो y है आपके पास, ये y, ये जो क्या कहते हैं ए बी के मिड पॉइंट तक जो लाइन बन रही है, ये क्या था, ये आपके पास जो है वो कितना एंगल बना रहा था, ये वाला एंगल 90 था, ये वाला एंगल 90 था, ये वाला एंगल 90 नहीं है, ये टोटल 90 है, तो आधा कितना होगा, क्योंकि ये 90 है तो ये भी हाफ हो जाएगा टोटल 90 का, कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा ये। सही है, तो हमने बोला ये वाला एंगल हमारे पास 45 है, ये 45 डिग्री है, ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो तीसरा एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन देखो जरूरत है तीसरे एंगल की, हाँ निकाल लेते तीसरा एंगल, कैसे निकालेंगे, नहीं तीसरा एंगल नहीं निकल सकता ना, क्योंकि दूसरा तो है ही नहीं हमारे पास। हाँ, ये एंगल हमने फाइंड करना है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ये एक एंगल है मेरे पास 45 वाई वाला, मुझे ये जेड वाला एंगल फाइंड करना है, तो जेड से एक्स की तरफ बन रहा है एलिवेशन का एंगल। तो एक एंगल है, दूसरा निकालना है, साइन लॉ यूज करेंगे। साइन लॉ क्या बोलता है, जो एंगल गिवन है उसके सामने वाली साइड होनी चाहिए, मतलब जो एंगल फाइंड करना है उसके सामने वाली, बिल्कुल है। इसी तरह ये वाला जो एंगल गिवन है इसके सामने वाली साइड है, नहीं, तो सबसे पहले ये वाली साइड निकालेंगे। अब ये साइड निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये दो साइड्स हमारे पास गिवन दी हुई है। सही है, और इन दोनों साइड के दरमियान में बनने वाला एंगल भी गिवन है, तो तीसरी साइड की लेंथ निकालने के लिए हम कोसाइन लॉ यूज करेंगे सबसे पहले। कोसाइन लॉ यूज कर लिया हमने। सही है। अच्छा, कोसाइन लॉ हमने यूज किया, तो कोसाइन लॉ क्या कहता है कि आपके पास जो आपको अननोन साइड है कौन सी,
ए एक्स फाइंड, सॉरी जेड एक्स। तो जेड एक्स उसका स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर, 11.18 का स्क्वायर प्लस 1.79 का स्क्वायर माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे टू के साथ, 11.18 मल्टीप्लाई 1.79 मल्टीप्लाई कॉस, और कॉस के साथ आएगा जो दो साइड्स गिवन है उनके दरमियान में बनने वाला एंगल 45, सही है। तो 11.18 का स्क्वायर प्लस 1.79 का स्क्वायर माइनस टू। अच्छा, एक मिनट। कॉस 45 मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई 11.18 मल्टीप्लाई 1.79, सही है, मल्टीप्लाई -1, फिर और क्या हो रहा है, 11.18 का स्क्वायर प्लस 1.79 का स्क्वायर कर लिया माइनस ब्रैकेट में लिखा टू मल्टीप्लाई 11.18 मल्टीप्लाई 1.79 मल्टीप्लाई कॉस 45, दो ब्रैकेट क्लोज। तो एक्स जेड के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 99.89, तो रूट ले लेंगे तो एक्स जेड आ गया, रूट ऑफ दिस नंबर, सही है, 9.9947, सही है। अच्छा भाई, तो हमारे पास एक्स जेड भी आ गया। अब हम इजीली जो है वो क्या, ये जेड वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो ये निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, साइन रूल। ये पहले को साइन यूज किया, अब साइन करेंगे। साइन रूल क्या कहता है, जो एंगल फाइंड करना है, जैसे साइन ये जेड वाला डिवाइड बाय इसकी ओपोजिट साइड, इसके सामने वाली साइड है 11.18 इक्वल्स टू कौन सा एंगल एक और गिवन है 45, साइन 45 डिवाइड बाय इसके सामने वाली साइड एग्जैक्ट है 9.9947। तो साइन जेड इक्वल्स टू साइन 45 डिवाइड बाय दिस नंबर 9.9947 मल्टीप्लाई 11.18, सही है, साइन 45 मल्टीप्लाई 11.18 डिवाइड बाय 9.9947। तो हमें z फाइंड करना है, साइन इधर आके साइन इनवर्स हो गया 0.79096, साइन इनवर्स ऑफ दिस नंबर 52, तो एंगल कितना आ गया 52.27 डिग्री, सही है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है जो ए बी साइड के मिड पॉइंट से बन रहा है जब आप एक्स को देखोगे, सही, एक्स पॉइंट पे देखोगे। अच्छा, पहला जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका गिवन था वो 77 था, और अब क्या हो गया 52.27 डिग्री, सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है, तो ये जो था नहीं। इसका पार्ट नंबर 2 भी होगा, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक था, 3D ट्रिग्नोमेट्री समेत कंप्लीट हो गया।